Good morning, all of you. My name Arvind Kumar Arya, Assistant Professor, B.Ed संकाय आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महला ललितपुर से। पिछले वीडियो में हमने आदर्शवाद के सिद्धांतों के बारे में जाना था। आज के वीडियो में आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्यतः आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया था: शारीरिक 100, मानसिक 100 और आध्यात्मिक 100। सर्वप्रथम शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, उनकी उद्देश्यों की पूर्ति होना चाहिए। दूसरा मानसिक 100, मानसिक मतलब मस्तिष्क से होता है। आपका मस्तिष्क, आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति, बुद्धि, विवेक, ये सारी चीजें होनी चाहिए। संस्कृति का संरक्षण, उसका विकास करना, उसको आगे बढ़ाना, मानसिक विकास हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था आदर्शवादी शिक्षा का, मतलब एकात्म भाव से देखना, प्रत्येक आत्मा को एकात्म भाव से देखना, अपनी आत्मा को पवित्र बनाना। तो इस प्रकार से शारीरिक 100 में शरीर से संबंधित शिक्षा दी जाती थी, शरीर को किस प्रकार से स्वस्थ रखना है, क्या खाना पीना है। मानसिक 100 में आपका मस्तिष्क से संबंधित विवेक, बुद्धि एवं विवेक का विकास हो गया, आपका नैतिक एवं चारित्रिक विकास हो गया, श्रेष्ठ नागरिकों का विकास हो गया, संस्कृति का संरक्षण एवं विकास हो गया, और आध्यात्मिक विकास में हमने आपको बता ही दिया है। इसके बाद शिक्षा की पाठ्यचर्या आती है। तो आदर्शवादी शिक्षा की पाठ्यचर्या को मुख्यतः हम प्लेटो के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्लेटो ने सबसे अच्छे तरीके से आदर्शवादी दर्शन का विवरण किया है, 3 भागों में बांटा गया था। प्लेटो के अकॉर्डिंग आदर्शवादी शिक्षा के पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटा गया था: बौद्धिक, नैतिक और कलात्मक। तो इन 3 भागों में हम पाठ्यक्रम को बांटेंगे। बौद्धिक में संसार से संबंधित जो भी विषय हैं वो सारे बौद्धिक पाठ्यक्रम में आएंगे। जैसे आपका संसार का सारा नॉलेज हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, इसके बाद सामाजिक विज्ञान के बाद गृह विज्ञान हो गया, समाज शास्त्र हो गया, आपका ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान हो गया, चिकित्सा संबंधी सारे सब्जेक्ट हो गए हैं। मतलब संसार से जो भी संबंधित है वो सारे आपके बौद्धिक पाठ्यक्रम में आएंगे। नैतिक में नीति शास्त्र हो गया, आध्यात्म शास्त्र हो गया, जिससे व्यक्ति का नैतिक विकास हो और उसका चरित्र अच्छा हो, उसका नैतिक और चारित्रिक विकास हो। तीसरा होता है कलात्मक में नृत्य और संगीत को रखा गया था। इसमें बताया गया था कि एक पाठ्यक्रम ऐसा भी होगा जिसके द्वारा बच्चों को नृत्य एवं संगीत के बारे में शिक्षा दी जाएगी। पाठ्यक्रम के बाद आपका आता है शिक्षण विधियां। तो प्राचीन काल की शिक्षण विधियां इसमें थी, वैदिक काल की, जिसमें से सबसे पहली विधि थी अनुकरण विधि। अनुकरण विधि के द्वारा मतलब गुरु जो भी बोलते थे या उच्चारण करते थे मंत्रों का, उन्हीं को बच्चे या शिष्य दोहराते थे, तो उसको अनुकरण विधि बोलते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन विधि हो गया, दूसरी विधि है। श्रवण मतलब सबसे पहले सुनते थे बच्चे, फिर मनन चिंतन करते थे उसके बारे में, और निधिध्यासन का मतलब होता है फिर उसको फॉलो करते थे। वाद विवाद विधि होती थी। वाद विवाद विधि में आपस में सभी बच्चे सामूहिक तौर पर आपस में वार्तालाप करते थे और किसी भी समस्या का निष्कर्ष निकालते थे। इसके बाद प्रश्नोत्तर विधि हो गई है, प्रश्न भी पूछे जाते थे, प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता था। व्याख्यान विधि है आपकी। तो इस प्रकार से बहुत सारी शिक्षण विधियां थी। शिक्षण विधियों के बाद आता है आपका अनुशासन। तो अनुशासन में मुख्यतः अनुशासन में शारीरिक संयम, मानसिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के संयमों के बारे में बताया गया था, और इन्हीं के द्वारा व्यक्ति को अनुशासन में रखा जाएगा आदर्शवादी शिक्षा के अकॉर्डिंग। शारीरिक संयम का मतलब होता है कि शरीर से संबंधित जो भी इच्छाएं हैं, जैसे कि सुगंधित पदार्थों का यूज ना करना हो गया, आपका मादक पदार्थों का सेवन करना ना हो गया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना हो गया। तो इन सब पर व्यक्ति का संयम होना चाहिए, जिससे कि उसका शरीर जो है, शरीर की इच्छाओं पर उसका कंट्रोल होना चाहिए। तो अनुशासन रखने के लिए सबसे पहले शारीरिक संयम हो गया। दूसरा होता है मानसिक संयम। मानसिक संयम का मतलब होता है इंद्रियों पर कंट्रोल करना, सत्य, अहिंसा, अपराह,
अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, सत्य मार्ग पर चलना, हिंसा ना करना हो गया, किसी दूसरों की वस्तु को ना लेना हो गया, मतलब इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए, उसको बोलते हैं मानसिक संयम। ये भी अनुशासन के लिए जरूरी था। और तीसरा होता है आध्यात्मिक संयम। आध्यात्मिक संयम में वही एकात्म भाव, आप के अंदर एकात्म भाव होना चाहिए। प्रत्येक आत्मा को ये मानकर चलना चाहिए कि वो परमात्मा का अंश है और हम सभी समान हैं, और समानता के आधार पर भाईचारे की भावना से रहना चाहिए। इस प्रकार इस शिक्षा का अनुशासन हो गया। अनुशासन के बाद आपका आता है शिक्षक। शिक्षक जो है चरित्रवान होना चाहिए, चरित्र उसका अच्छा होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, दूर की सोच रखने वाला होना चाहिए, बुद्धि को ही धन मानने वाला होना चाहिए, धिया वसु जिसको बोलते हैं, धिया वसु होना चाहिए, सत्य जन्मा, सत्य के लिए जन्म लेने वाला होना चाहिए, और जो अपने छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सके। तो इस प्रकार से शिक्षक के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए आदर्शवादी शिक्षा में। छात्र कैसा होना चाहिए? छात्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, जो गुरु की बात माने। आज्ञाकारी के बाद ज्ञान का पिपासु होना चाहिए, जो हमेशा ज्ञान पाने के लिए उत्सुक रहे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो ये बता ही दिया है। और सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य जो अनुशासन में बताए थे, शारीरिक संयम, आत्मिक संयम और आध्यात्मिक संयम और मानसिक संयम, इन पर इनको फॉलो करने वाला होना चाहिए। विद्यालय गुरुकुलों और आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी। वैदिक आदर्श काल में गुरुकुलों और आश्रमों में ही छात्रों को, शिष्यों को गुरुओं के द्वारा पढ़ाया जाता था। तो इस प्रकार से ये आदर्शवादी दर्शन आपका जो है, आदर्शवादी दर्शन में हमने जाना उसका अर्थ, परिभाषा, उसके सिद्धांत, उद्देश्य, इसके बाद आपका पाठ्यक्रम, अनुशासन, शिक्षण विधियां, शिक्षक, शिक्षार्थी और विद्यालय। और आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ाएंगे प्रकृतिवादी दर्शन के बारे में। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्ते।